हम बात करेंगे फ्रीबीज की, रेवड़ी की। तथाकथित तौर पर जो मुफ्त में आपको चीजें दी जाती हैं, खास चुनाव से पहले जिनकी घोषणा की जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं काला जादू की भी। यह शब्द आज पूरे दिन राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा। अब फ्रीबी क्या होती है? रेवड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी, स्मार्ट टैब, फोन, कलर टीवी, एलपीजी, किसान सम्मान निधि। अब दरअसल लगभग 1 महीने से इस पर अच्छी खासी राजनीतिक चर्चा हो रही है। मैंने भी कई चर्चाएं की हैं और इसमें जो बोध आता है वो ऐसा कि मेरी रेवड़ी सेवा और तेरी रेवड़ी मेवा। सत्ता पक्ष विपक्ष में ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल जन कल्याण के बारे में, जन कल्याण को लेकर, जन सरोकारों को लेकर वो कितना संवेदनशील है। पर फ्रीबीज क्या देश की आर्थिक सेहत को डगमग कर देती हैं? हालत खस्ता हो जाती है क्या? यह भी इस सिक्के का दूसरा और अहम पहलू है। इस चर्चा की शुरुआत 16 जुलाई को हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो रेवड़ी कल्चर जो फलता फूलता दिखाई दे रहा है, इससे देश की आर्थिक हालत जो है वो खस्ता हो सकती है। इसी बात को 31 जुलाई को आगे बढ़ाया गया और जो फ्री में बिजली दी जा रही है उसे लेकर जो डिस्कॉम्स हैं, यानी कि बिजली को वितरण करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और जो बिजली का उत्पादन करती हैं, वो कितने नुकसान में हैं, राज्यों का कितना पैसा उन पर बकाया है, इस बात को भी इंगित किया गया। और फिर कल प्रधानमंत्री ने एक और बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है। जिन लोगों की राजनीति आत्म केंद्रित है वे आकर किसी दिन पेट्रोल और डीजल भी मुफ्त बांटने का ऐलान कर सकते हैं। अब यह सवाल बहुत गंभीर है, गंभीर इतना कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जनवरी में कि क्या यह एक रिश्वत दी जाती है आम नागरिक को, मतदाता को वोट हासिल करने के लिए, और इसे रोका कैसे जा सकता है। और इसमें चुनाव आयोग जो मॉनिटर करता है तमाम राजनीतिक दलों को, चुनाव आयोग ने कहा कि हम राजनीतिक दलों को रोक नहीं सकते। ये रेवड़ियां बांटने की जो बात है उनके मैनिफेस्टो में डल जाए, हम क्या कर सकते हैं? हमारा अधिकार क्षेत्र में ये बंदिश लगाना, ये पाबंदी लगाना आता ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग, लॉ कमीशन और चुनाव आयोग की नुमाइंदगी के साथ उस पर आज सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लोगों की भलाई के लिए लाए जाने वाली वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत दोनों में संतुलन, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। आम आदमी का ख्याल भी रखना होगा और आर्थिक सेहत भी दुरुस्त रखनी होगी, बिल्कुल वाजिब बात है। पर अब सवाल जो लाख टके का सवाल है वो ये कि फ्री दरअसल है क्या और फ्री में कुछ मिलता भी है क्या? आप और मैं, हम सब टैक्स पे करते हैं। अर्थशास्त्री, काला सूट गुलाबी अखबार वाले आपको बताते हैं नहीं, देश में टैक्स बेस बहुत छोटा है, 5-6 करोड़ लोग ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनमें से 0 रिटर्न फाइल करने वाले भी हैं। तो टैक्स बहुत कम लोग, कर अदायगी बहुत कम लोग करते हैं। ये कोरी बकवास है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप सुई से लेके हवाई जहाज खरीदे, कुछ भी खरीदे, टैक्स देना पड़ता है और अमीर और गरीब को, सबको वही टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, जब ताल ठोकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जीएसटी कलेक्शंस ऑल टाइम हाई, सेकंड हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई आज तक के इतिहास में, 1,49,000 करोड़, तो आपने, मैंने, हम सबने टैक्स दिया है। और हम टैक्स किस लिए देते हैं? देश मजबूत हो, आधारभूत सुविधाएं हो, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सबका इंतजाम हो सके। वो हमारा हक है, अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ यही कहती है, जिंदगी जीने का तो हक है ना। तो मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा। तो आप कहेंगे, क्या आप ये कह रहे हैं कि भाई शिक्षा भी फ्री हो जाए, स्वास्थ्य भी फ्री हो जाए, अच्छे से अच्छे अस्पताल में हम भर्ती हो सकें, इलाज करवा सकें, साफ पीने का पानी मिले, सबके पास एक मकान हो, सबके पास रोजगार हो? ये राम राज्य है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। पर वेलफेयर स्टेट जो कि हम हैं, एक जन कल्याणकारी मुल्क है हम, यही हमारे संविधान की मूल भावना है। तो राम राज्य तो नहीं है, पर उसी परिकल्पना के तहत ये टैक्सेस दिए जाते हैं। इसमें लक्ष्मण रेखा तो नहीं लांगी जाए, पर 75वां साल है आजादी का, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, पर रोटी, कपड़ा, मकान और साफ पीने का पानी, अच्छी सड़कें, इस पर भी अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कब होगा। और राजनीतिक दल इसका फायदा उठाते हैं, कहते हैं फ्री में ये दे देंगे और हमसे वोट मांगते हैं। तो ये खेल कहीं ना कहीं पेचीदा हो जाता है। अब इसी पर अरविंद केजरीवाल वो क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई बिजली, पानी ये देना
क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? रेवड़ी कल्चर पर एक जनमत संग्रह करा लिया जाए, जनता से पूछ लिया जाए कि उन्हें मुफ्त शिक्षा, इलाज मिलनी चाहिए या नहीं। अरविंद केजरीवाल इस बात की पैरोकारी करते हैं बहुत। पंजाब में किया, दिल्ली में पहले किया था, अब गुजरात में कर रहे हैं। और बीजेपी भी कि मुफ्त में एलपीजी दे दी, किसान सम्मान निधि दी जा रही है, आवास बनाए जा रहे हैं, मुफ्त में टीका लगा दिया, मुफ्त में 5 किलो अनाज दे दिया। तो वो रेवड़ी क्या है या क्या नहीं है, इस पर द्वंद छिड़ा हुआ है। और अभी अभी अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और उसमें यह कहा गया है कि कौन कह रहा है कि गरीबों का कल्याण नहीं होना चाहिए, लेकिन यह कहना कि भाई कारोबारियों को आपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे दिए, कुछ राइट ऑफ कर दिया, वहां पर फ्रीबी दी जा रही है, गरीबों का काटा जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि सरकार ने एक नहीं दर्जनों जन कल्याणकारी नीतियां चलाई हैं। तो फ्रीबी पर सवाल भी उठ रहे हैं, फ्रीबी को जस्टिफाई भी किया जा रहा है। किस तरह से ये द्वंद छिड़ा है बीजेपी आम आदमी पार्टी में। पहले उसकी एक वानगी देखिए। एक रेफरेंडम ये कराया जाए, लोगों से पूछा जाए कि भाई आप टैक्स देते हो, इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, जीएसटी के जरिए बाजार से कुछ खरीद के लाता है, उस पर जीएसटी देता है। देश के अंदर ये रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? आपका काम केवल जनता को भ्रमित करना है, झूठ बोलना है, और आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको अच्छा नहीं लगता। मैं केवल इतना ही कहूंगा, इस तरह की हल्की, घटिया और झूठी प्रेस वार्ता करने की बजाय अरविंद केजरीवाल जी, ये आपके पास अवसर है, चुनौती स्वीकार करिए। और बात विरोध पर भी आ गई। जब जन सरोकारों की बात होती है तो आज की तारीख में आम आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से, युवा अग्निपथ योजना को लेकर, किसान अपनी आय को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और इन पर विरोध भी हो रहा है। और विरोध का रंग काला होता है, पर काले पर भी जबरदस्त राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है कि ये काला झंडा दिखाकर या कपड़े पहनकर काला जादू किया जा रहा है। काला जादू और अंधविश्वास को लेकर विश्वास नहीं जीता जा सकता है। काले कपड़े पहनने से विपक्ष के दुर्दिन नहीं खत्म होने वाले, यह आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने। राहुल गांधी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, प्रधानमंत्री को बेरोजगारी नहीं दिखती, काले कारनामों को छिपाने के लिए काले जादू का जिक्र किया जा रहा है। तो आम आदमी की जब बात है, क्या उस पर विरोध प्रदर्शन करना जायज है या दरअसल राजनीति चमकाई जा रही है? यह अपने आप में एक अहम और गंभीर सवाल है।